हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी बिहार बोर्ड की परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12th हिंदी दिनगत पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड के जितने भी चैप्टर हैं और जो उनके पोएट हैं, कवि हैं, उनको याद करने का ट्रिक आज के हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। साथियों, आपके काव्यखंड का प्रथम चैप्टर, पहला चैप्टर है कड़बक। क्या नाम है? कड़बक। और इसके पोएट हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी। कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी जी। देखिए कैसे आप लोग इसको याद कर सकते हैं। देखिए कि कोई व्यक्ति जो होता है ना, बक बक, जैसे कि आपके दोस्त में भी कोई होगा, आप जाते होंगे जब उनके पास, तो एकदम बक 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 कुछ कुछ ना बोलने लगता है, एकदम कुछ थेतर जैसे कुछ कुछ बोलने लगता है। तो आप उनसे डांट करके उसको बोलते हैं, तो ढेर मालिक बनब, ढेर मालिक बनब, तो अभी हम का जो जैसे चल जाए। ठीक है, यानी कि आपका दोस्त कोई है बकबकाने लगता है, तो आप उसके पास जाते हैं और बोलते हैं ढेर मालिक बनता रह, अगर मालिक ढेर बनबन तो अभी हमें जैसे का हो जाए, चल जाए। ठीक है, तो अर्थात कड़बक पाठ के लेखक, कड़बक पाठ के जो पोएट हैं वो कौन हो गए? मलिक मोहम्मद जायसी जी। चलिए, दूसरा चैप्टर है और दूसरा चैप्टर है आप लोग का पद। साथियों, यह जो पद है सूरदास वाला ना, वह कृष्ण जी के भक्ति पर है, यानी कि सूरदास जी कृष्ण भक्त थे। और ये तीसरा चैप्टर है पद तुलसीदास वाला, ये श्री राम जी का, यानी कि राम जी के भक्ति पर है। ठीक है, देखिए आप लोग इसको कैसे याद करेंगे। तो यह जो पद है ना साथियों, इस पद का एक और अर्थ होता है, क्या? पैर। ठीक है, पैर का पर्यायवाची ही क्या होता है? पद। पद का मतलब पैर। ठीक है, तो देखिएगा, अगर कोई व्यक्ति जो है ना किसी के पाँव में चला जाता है, यानी किसी के चरणों में शरण पाता है, जैसे कि यहाँ पे सूरदास जी हैं ना, वह कृष्ण जी के चरणों में अपना शरण पाना चाहते हैं। वह बोलते हैं कि हे कृष्ण, मैं आपका क्या करना चाहता हूँ, मैं आपके पैरों में, आपके पद में शरण पाना चाहता हूँ। तो अगर कोई व्यक्ति किसी के पाँव में जब शरण पाता है तो वह क्या हो जाता है? दास उसका हो जाता है। क्या हो जाता है? दास। कोई व्यक्ति किसी के पाँव में जब जगह पाना चाहता है तो वह उस व्यक्ति का क्या हो जाता है? दास हो जाता है। तो पद के जो पोएट हैं कौन हो गए? सूरदास। तीसरा है पद, और यह जो पद है वह तुलसीदास पर है, तो इस पद को भी आप दास से याद कर सकते हैं। अन्यथा आप एक और याद रख लें कि यह राम जी के द्वारा, मतलब राम जी की भक्ति पर है। तो देखिएगा, जब भी किसी के यहाँ पे जो अष्टयाम होता है, हरे रामा हरे कृष्णा, ठीक है, तो उसके बाद जो भोज बनता है गांव में प्रसाद वितरण के लिए, गांव के लोग को खिलाने के लिए भंडारा जो होता है, उसमें तुलसी जी का पत्ता डाला जाता है। किनका पत्ता? तुलसी जी का पत्ता डाला जाता है। तो पद के लेखक कौन हो गए? जो पोएट होंगे तुलसीदास जी हो गए। ठीक है, चौथा चैप्टर है और चौथा चैप्टर आप लोग का है छप्पय। क्या है? छप्पय। और इसके जो पोएट हैं, कवि हैं, वह कौन है? नाभादास। इसको आप लोग कैसे याद करेंगे? तो आप लोग इसको याद कर सकते हैं कि कोई भी जो व्यक्ति है ना, अगर आपके पास परीक्षा में बैठेगा, अगर वो छापेगा ना आपकी कॉपी से, छापेगा, छाप करके लिखेगा, तो आप उसको बोलिएगा, डांटिएगा, तो मेरे कॉपी में से काहे छाप रहा है? तो देखिएगा उसका उत्तर आएगा, ना भाई ऐसा अब ना करें, ना भाई, ना भाई। ठीक है, छप है, अगर आपकी कॉपी से कोई छापता है, जब आप उसको बोलेंगे कि ना, तो वह क्या बोलेगा? ना भाई अब ना छापें। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर है पांचवा, और पांचवा चैप्टर का नाम आपका है कवित। और कवित के पोएट कौन है? भूषण जी। कौन है? भूषण जी। देखिएगा, आप जब छोटे होंगे ना, छोटे छोटे क्लासों में, 4, 5, 6, 7 में, तो आपके जो टीचर हैं, आपके खास करके पिताजी, आपको कविता आपसे सुनते होंगे और आपको कविता याद कराए भी होंगे। और जब आप बड़े हो गए होंगे, अगर आपसे वह कविता सुना जाए तो आप नहीं सुना पाएंगे। ठीक है, अगर आप नहीं सुना पाएंगे तो आपके पिताजी डांटेंगे कि जो तुमको बचपन में हम कविता सिखाए थे, तुम उसका क्या कर दिया है? भूसा कर दिया है। सब भूसा में ले जा करके क्या कर दिया है? फेंक दिया है। जो हम तुमको बचपन में कविता सुनाए थे, उसका तुमने क्या कर दिया है? भूसा कर दिया है, कुलगोबर कर दिया है। ठीक है, तो कवित पाठ के जो पोएट हो गए वह कौन हो गए? भूषण जी। अगला चैप्टर है छौवा, तुमुल कोलाहल कलह में। देखिएगा साथियों, यहाँ पे कलह का अर्थ जो होता है ना, झगड़ा करना। क्या होता है? झगड़ा करना। और जब भी किसी के घर झगड़ा होता है ना, तो बोलता है अच्छा तो हम चुप रह जाता नहीं, भगवान देख ली है, भगवान
देख ली हैं। यानी जब किसी के घर झगड़ा होता है तो भगवान का नाम लेता है, और भगवान कौन है? शंकर जी हैं। कौन है? शंकर जी हैं। जब भी किसी व्यक्ति के घर कलह होगा, झगड़ा होगा, तो वह किसका नाम लेगा? भगवान शंकर का नाम लेगा कि हे भोले भंडारी, इसको क्या कीजिए? दूर कीजिए। तो तुमुल कोलाहल कलह के जो पोएट कौन हो गए? जयशंकर प्रसाद जी हो गए। अगला चैप्टर, और अगला चैप्टर है आप लोग का पुत्र वियोग। क्या है? पुत्र वियोग। देखिएगा साथियों, अगर किसी का पुत्र वियोग हो जाता है यानी पुत्र की मृत्यु हो जाती है, तो यह कोई शुभ कार्य नहीं है। यह कैसा कार्य है? अशुभ कार्य है। अगर कोई किसी के घर किसी की बेटी की मृत्यु हो जाती है, उसके पुत्र की मृत्यु हो जाती है, तो यह शुभ काम नहीं है। यह कैसा काम है? अशुभ काम है। कैसा काम है? अशुभ काम है। ठीक है। और एक और इसका ट्रिक है कि पुत्र कुमारी का नहीं होगा, देवी का होगा। यानी कि जिसका शादी हो गया है उसका ही क्या होगा? पुत्र होता है। कुमारी जो लड़की हैं उनका पुत्र नहीं होता है। यह भी आप लोग याद कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा यही रहेगा कि पुत्र वियोग एक अशुभ कार्य है। क्या है? अशुभ कार्य है। अगला 8वां चैप्टर, और 8वां चैप्टर का नाम है उषा। क्या नाम है? उषा। ठीक है साथियों, आप सभी, एक गर्मी का जब मौसम चल रहा था तो बाजार से आप लोग उषा का पंखा खरीदे होंगे। ठीक है, उषा कंपनी का पंखा। तो जो उषा कंपनी का पंखा आप लोग क्यों खरीदे होंगे? क्योंकि वह बहादुर है। बहादुर कहने का मतलब कि वह गर्मी से लड़ सकता है, उसमें इतना जिगर है, वह शेर की तरह वह जिगर है जो इस गर्मी को क्या कर सकता है? मात दे सकता है। तभी तो आप लोग उषा का पंखा लेते हैं। तो इसी से आप लोग याद कर लीजिए, उषा कैसा है? बहादुर है, जो गर्मी से लड़ सकता है। ठीक है। 9वां चैप्टर, और 9वां चैप्टर का नाम है जन जन का चेहरा एक। जन जन का चेहरा एक। हमारा चेहरा आपके जैसे, यानी कि हमारा चेहरा अलग हो सकता है, बनावटें अलग हो सकती, लेकिन जो शरीर का जो एक एक अंग है ना, जैसे हमारा नाक है, आपके पास भी एक नाक होगा, कान है, आपके पास भी कान होगा, उंगली है, हाथ है, सब आपके समान होगा। ठीक है, चूंकि हम लोग क्या है? इंसान है। लेकिन जन जन का तो चेहरा एक होता है, लेकिन गजानन जी जो है ना, हाथी को देखें, हाथी, या आप लोग भगवान गणेश को जानते हैं, तो भगवान गणेश का देखिएगा शरीर सब क्या होता है? उनका नाक क्या है? यहाँ पे जो सूंड लगा हुआ है। ठीक है, तो जन जन का चेहरा तो एक है, लेकिन हाथी का चेहरा या भगवान गणेश का चेहरा क्या है? अलग है। आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, कि सभी लोगों का चेहरा एक जैसा और हाथी का चेहरा अलग होता है। और किसी को हाथी अपने पाँव के नीचे रख दे तो उसको क्या मिल जाती है? मुक्ति, यानी कि वो हमेशा के लिए ऊपर चला जाता है। गजानन अगर किसी के सर पे या उसके शरीर पे पैर अपना रख दे, आशीर्वाद ज़्यादा दे दे, ऊपर की ओर चला जाएगा। ठीक है। 10वां चैप्टर, और 10वां चैप्टर का नाम है अधिनायक। क्या नाम है? अधिनायक। साथियों, आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं कि कोविड-19 यानी कोरोना वायरस से हम लोग हाल ही में जूझे थे, और उससे अभी हम लोग बाहर निकले हैं। देखिएगा, काफ़ी अधिक जो नायक थे, यानी कि जो भी व्यक्ति थे ना, अगर कोरोना वायरस के लिए लोगों का सहायता किए, जो भी लोग सहायता किए, क्या किए? सहायता, यहाँ पे ता जोड़ दीजिएगा तो सहायता। जो भी लोग सहायता किए ना, वह क्या बन गए? नायक, यानी कि हीरो बन गए। नायक का मतलब हीरो। ठीक है, जो भी व्यक्ति लोगों का सहायता करता है वह क्या बन जाता है? नायक, यानी कि रोल मॉडल, हीरो बन जाता है। ठीक है। चलिए, 11वां पाठ, और 11वां पाठ है प्यारे नन्हे बेटे को। क्या जी? प्यारे नन्हे बेटे को। साथियों, जब भी जो बेटा होता है ना किसी व्यक्ति का, तो उसके नाम के आगे क्या लगता है? कुमार। उसके नाम के पीछे क्या लगता है? कुमार। जैसे कि राहुल कुमार, मोहन कुमार, सोहन कुमार। ठीक है, आपके नाम के बाद भी कुमार होगा। तो जो भी जो बेटे होते हैं उनके नाम के बाद क्या लगता है? कुमार लगता है। ठीक है, क्या लगता है? कुमार, कुमारी नहीं लगता। चलिए, 12वां चैप्टर, और 12वां चैप्टर का नाम है हार जीत। क्या नाम है भैया? हार जीत। और इसके कवि कौन हैं? अशोक वाजपेयी जी। कौन है? अशोक वाजपेयी जी। इसको कैसे याद करें? देखिएगा, कोई भी व्यक्ति अगर खेल में हार जाता है, क्रिकेट खेल रहा है सब, अगर टीम हार गया तो सब कोई क्या मनाने लगता है? शोक, यानी कि दुख में चला जाता है। अगर हार गया तो शोक मनाने लगता है, अगर जीत गया तो बाज की तरह
उड़ने लगता है, एकदम बाज की तरह एकदम बोलेगा हमारे अलावा और कोई है। ठीक है। अगर कोई व्यक्ति हार जाता है तो वह शोक में चला जाता है, अगर कोई व्यक्ति जीत जाता है तो वह बाज की तरह उड़ने लगता है। तो हार जीत के कवि कौन हो गए? अशोक वाजपेयी जी। ठीक है। और अंतिम 13वां चैप्टर है गांव का घर। क्या है जी? गांव का घर। और इसके जो पोएट हैं वो कौन है? ज्ञानेंद्र पति। इसको कैसे याद करेंगे? देखिएगा साथियों, जो गांव का घर होता है ना, पहले पहले बहुत छोटा छोटा मिट्टी का जब बनता था तो ऐसे हम लोग सर नीचे करके उसमें प्रवेश करते थे। असल में दरवाज़ा वैसा ही होता है। ठीक है। कि जब आप घर में किसी के प्रवेश करें तो सर को झुका करके प्रवेश करें, क्योंकि वह घर आपको शरण देता है। ठीक है। तो गांव का जो घर है ना, वह ज्ञान से भरपूर होता है। वह यह सिखाता है, उसके दरवाजे यह सिखाते हैं कि हमें अपनों से बड़ों के सामने क्या रहना चाहिए? झुक करके रहना चाहिए। तो गांव का घर क्या सिखलाता है? ज्ञान की बातें सिखलाता है। गांव घर के जितने भी लोग होते हैं वह हमें ज्ञान ही ज्ञान देते हैं। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ आपको आज का यह क्लास काफ़ी अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो आप हमारी इस वीडियो को अवश्य शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है। और आपके बहुत ही प्रेम से हमारे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल ज्ञान केंद्र पर 1000 सब्सक्राइबर यानी कि 1K सब्सक्राइबर हो गए हैं। आपके इस अपार प्रेम के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। और हम कोशिश करेंगे कि आपकी बिहार बोर्ड की परीक्षा के लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट भी लाएं। साथियों, हमारे एक और प्रयास आपके छोटे भाइयों बहनों के लिए कि जितने भी लोग क्लास 10th में हैं ना, उनके लिए भी हम सोच रहे हैं कुछ अच्छे अच्छे प्रश्न, गेस क्वेश्चन जो आपकी बोर्ड परीक्षा में डायरेक्ट रूप से आए। जैसे कि हम आपका भी तैयारी करवा रहे हैं क्लास 12th वालों का, वैसे ही क्लास 10th वालों का भी कराएं। ठीक है। अगर आपके कोई छोटे भाई हों, ठीक है, बहन हो, तो आप उन्हें अवश्य बताएं कि क्लास 10th का भी तैयारी आप इसी छोटे से यूट्यूब चैनल एजुकेशनल ज्ञान केंद्र से कर सकते हैं। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका फिर से 1000 सब्सक्राइबर के लिए आपका जो हमारे ऊपर जो प्रेम है, विश्वास है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।